तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता है सैटरडे को आईएसएल का फाइनल था और नवंबर में यानी कि 4 महीने लगभग पहले ये लीग शुरू हुई थी और काफी अच्छा इस बार हमने लेवल अप देखा है इस लीग में। और जो फाइनल मैच था गाइस वो तो बहुत ही लेवल ऑफ प्ले बहुत ही सही था, ठीक है, बट वहां पे कुछ एरर्स हुए, ठीक है, और बोथ टीम्स पार्टिसिपेटेड वेरी वेल और एटीके मोहन बगान भी बहुत अच्छा खेली और मुंबई सिटी एफसी, बट वही बात हुई जिसने कम एरर्स किए वो टीम एंड में जीती। और गाइस आज मैं वही बात करने वाला हूं एरर्स के बारे में, और एज ए डिफेंडर, एज अटैकर, एज ए मिडफील्डर और एज ए गोलकीपर भी ये जो एरर्स थे आपको पता है कि कैसे कैसे गोल स्कोर हुए, तो उसके बारे में थोड़ी सी आज बात करूंगा। आपको फोटोज वगैरह से कुछ बताने की कोशिश करूंगा और कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपके काम आएंगे कि कैसे वीडियो हाइलाइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और अपने अगर मैच की आप वीडियो बनाते हो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है आपकी टेक्निक पे, आपके गेम प्ले से रिलेटेड, और आपको मैचेस भी देखने चाहिए जिससे आपकी ओवरऑल आपको पता लगता रहे कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो जल्दी से अब हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहला गोल अगर आपने देखा हो तो जो विलियम्स ने स्कोर किया था, तो आपने देखा था कि कितना अच्छा प्रेस कर रहे थे, ठीक है, कितना प्रेशर था मुंबई सिटी के डिफेंस पे। और उस टाइम आपने देखा जब बॉल डिफेंस में आपस में खेल रहे थे तो रॉय कृष्णा का मतलब ऐसा प्रेशर था कि उन्होंने जहू के पैरों की जो बॉल थी, जो कि एज ए डिफेंडर वो मतलब अपने आगे वाली लाइन पे बॉल खिलाने वाले थे, पर अगर वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी मैच था, काफी प्रेशर वाला मैच था, तो गलतियां हो जाती है, बट अगर आपको दिख रहा है इतना हाई चार्ज है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। एट दैट टाइम आप उस खतरे को टाल सकते हो क्योंकि रॉय कृष्णा जब आते हैं ऐसे चार्ज पे तो बहुत अपना मतलब फुल पोटेंशियल लेके पूरी तरीके से आते हैं, और वही हुआ, उन्होंने चार्ज किया बहुत तगड़ा और बॉल प्रोवाइड की विलियम्स को, और फिनिश तो आपने देखा ही गाइस, नो चांस फॉर द कीपर, ऐसा फिनिश था। और ये चीजें आपको यहाँ पे सीखने मिलेंगी एज ए फॉरवर्ड भी और एज ए अटैकिंग प्लेयर भी और एज अ डिफेंडर भी, कि अगर आप ऐसे प्रेस कर रहे हो, अगर आप इस तरीके का हाई इंटेंसिटी से प्रेशर डाल रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक वहां पे देखने को मिलेगी और चांस आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, और आप इसका एग्जांपल आपके सामने है। और एज ए डिफेंडर भी अगर आप कुछ इस सिचुएशन में आ गए हो और हाई प्रेशर है और आपको दिख रहा है कि सामने वाला जो प्लेयर है वो काफी इन चीजों में काफी अच्छे हैं, तो आप इस तरीके से इस सिचुएशन पे आप उसको टाल सकते हो, उस बॉल को क्लियर करके। वैसे भी आपको पता है कि ऐसे में थोड़ा सा वाइड प्ले करना चाहिए, और क्योंकि जब आप अंदर की तरफ देते हो तो थोड़ा गोल की तरफ प्रोबेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही पहला पॉइंट था। जो दूसरा गोल गया वो गया ओन गोल, जो कि था टीरी का, ठीक है, और उसमें आपने देखा अहमद जऊ ने अपने हाथ से एयर बॉल दी ऊपर से, ठीक है। अब वही बात है या मिडफील्डर्स के लिए मैं काफी जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि एरियल बॉल्स पे आपको अपना वर्क करना पड़ेगा, आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज में, और आपकी क्वालिटी कैसी है लॉन्ग बॉल्स की, आप कैसे गैप ढूंढते हो और कैसे आप पूरी लाइन को बीट कर दिया एयर बॉल से, ठीक है। फिर क्या देखा गोल के सामने जो टीरी जो उस पोजीशन पे थे उनको जबरदस्ती बॉल क्लियर करने के चक्कर में हेड उसको लेना पड़ा। और ये नहीं बोलूंगा मैं कि एरर तो चलो था, ठीक है, बट अपोनेंट जो स्ट्राइकर थे उनसे पहले वो उस बॉल पे पहुंचे थे और कम्युनिकेशन एरर था, और अपनी तरफ से मेरे ख्याल से वो क्लियर करने की कोशिश करते या फिर बैक पास देने की कोशिश करते हेड के थ्रू अरिंदम को, बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर अरिंदम उस पॉइंट पे कम्युनिकेट करते और अपनी लाइन पे रहते तो मे बी बॉल थोड़ा सा स्लो था, आप इन क्लिप्स में देख सकते हो, बॉल थोड़ा सा स्लो था तो बॉल पे वो इजीली करेक्ट करते, बट लाइन से वो आगे थे तो थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं रीच फिर कम हो जाती है, क्योंकि बॉल जब आपके पास रिएक्शन टाइम कम है और बॉल निकल रही है इधर से, तो उन्होंने एफर्ट बहुत ही तगड़ा मारा था पर फिर भी नहीं पहुंच पाए। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसको आप कह सकते हो, क्योंकि जब सेंटर जो भी डिफेंडर है उन्होंने बोला मतलब अगर वो कम्युनिकेट करे कि मैं इसको लूंगा और आपके पास आपको उस जगह पे रहना है, या फिर कीपर ने बोला कि मैं आगे को आ रहा हूं, तो उस टाइम हो सकता है मे बी कि वो कुछ और डिसीजन लेते। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। आपको पता है एक कीपर को ऑल राउंड द गेम सब कुछ दिख रहा होता है, तो वो वीडियो में बताया, तो ऑलवेज गाइड योर प्लेयर्स जो आगे खेल रहे हैं। और आपने देखा होगा कई सारे इंस्टाग्राम वगैरह पे आते हैं जिसमें सेंटर बैक्स हैरी मैगवायर हो गया
और काफी और प्लेयर है वो दूसरे प्लेयर्स को काफी ज्यादा गाइड करते हैं कि इस पॉइंट पे आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कॉलिंग करना जरूरी है, ठीक है। और गाइस कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिफेंडर की भी कमी थी यहाँ पे, जो हेडर था वो प्रॉपर नहीं था और इसको भी एक रीजन काउंट किया जाता है इसके लिए। और इसीलिए डिफेंडर जितने भी हैं अपने डिफेंसिव हेडर्स पे वर्क करो और जंप वगैरह की टाइमिंग का ध्यान दो। बाकी तो गाइस अब बात करते हैं हम अगले गोल की। तो गाइस जो विनिंग गोल था जो मारा था बिपिन सिंह ने, अब सेम चीज थी, वो डिफेंस अपने हाफ से काफी पीछे से दिया था और आप देख भी सकते हो काफी पीछे से वो एयर बॉल रिलीज की गई और 2 डिफेंडर और ओगबेचे। अब आपको पता है ओगबेचे का मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके का उनका गेम प्ले है और कितना सही वो खेल रहे थे और आए थे वो एक टाइप से सब्स्टिट्यूट पे आए थे और काफी मतलब फ्रेश थे उस टाइम पे और आपने उनकी स्पीड का अंदाजा लगा लिया होगा। तो ऐसे मूवमेंट पे स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से मुंबई सिटी एफसी की यही रही होगी कि एयर बॉल्स इस मौके पे खिलाया जाए क्योंकि ओगबेचे का यूज किया जाए प्रॉपर तरीके से, सब्स्टिट्यूट का अच्छा यूज, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद जो दूसरी चीज हुई वहां पे अरिंदम की फिर से यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। आप लाइन से बाहर आए हो, आपने देखा कि वहां पे जरूरत थी भी, ऑब्वियसली थी क्योंकि बॉल तक वो पहुंच गए थे, बट बॉक्स के बाहर, अगर बॉक्स में तो ऑब्वियसली उसको कलेक्ट करते, अगर वो बॉक्स के बाहर है तो जस्ट लेने आए, ठीक है, बॉल को कंट्रोल करने के लिए। बट वहां पे ओगबेचे उस टाइम फ्रेश है, अभी सब्स्टिट्यूट कुछ टाइम पहले ही आए थे, ठीक है, बेंच से, तो उस टाइम पे और उनकी स्पीड का अंदाजा आपने लगा लिया, ड्रिबलिंग और स्पीड का, तो उस टाइम पे वो बॉल पंच तो मैं क्या ही बोलूं बॉक्स के बाहर थे, तो हेड या फिर क्लियर मतलब उनको क्लियर करने की अगर थॉट रखते तो मेरे ख्याल से वहां पे फायदा हो सकता। बाकी उस सिचुएशन में मैं कभी गया नहीं हूं, मैं गोलकीपर भी नहीं हूं, बट मैं अपनी तरफ से एक ओपिनियन रख रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था? मेरे हिसाब से क्योंकि उस सिचुएशन में बॉल पे वो पहुंच गए थे, उसके बाद बॉल निकली है, क्योंकि ओगबेचे की स्पीड ऑब्वियसली वहां पे तेज थी क्योंकि वो आए भी बाद में थे और वैसे भी उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। और तो इस पॉइंट पे आपको या तो हेड या फिर किसी भी तरीके से बॉल को क्लियर करना चाहिए था। वहां पे ओगबेचे, वही बात है, फिर इफ एंड बट्स का गेम हो जाता है, फिर बाद में इसका कोई फायदा नहीं है। बट इस चीज से आप सीख सकते हो, ठीक है, कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सा प्लेयर नया आया है और आप कब से खेल रहे हो और वो नया आया, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ज्यादा चार्ज होंगे आपसे और फ्रेश होंगे, तो एनर्जी ज्यादा एक चीज यहाँ पे और देखने वाली थी, बिपिन सिंह का आप ये देखो रन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये देखो, और कहाँ पे जाके उन्होंने फिनिश किया। तो गाइस ये चीज जब आपको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपकी वहां पे बन रही है, तो नंबर्स में अगर आप वहां जाओगे, अगर आप फॉरवर्ड प्लेयर भी हो या फिर मिड भी हो, तो आप वहां अप्रोच करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं चांस क्रिएट करते हो क्योंकि शॉट लिया गया, रिबाउंड आ गया, तो अगर आपके प्लेयर ज्यादा होंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आप वहां पे फिनिश करो। तो ये चीज देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये चीज काफी ज्यादा जब मैचेस में देखने को मिलती है क्योंकि गोल सही टाइम पे सही जगह पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द मुंबई सिटी एफसी फैंस। और एटी के मोहन बगान ने भी बहुत अच्छा खेला, दोनों टीम से यार गाइस लेवल अप होते जा रहा है, ठीक है। और तो आप लोग के लिए भी ऑल द बेस्ट, और जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो बताना, और कुछ कमी रह गई हो तो वो भी बताना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं किसी और वीडियो में, कमेंट्स में जरूर बताना गाइस, ठीक है। तो पीस आउट।